जो फाइनेंशियली फ्री लोग हैं उनकी जो अगर आप लाइफ देखें तो ये उनका कहते हैं ना अनटोल्ड सीक्रेट है। कामयाबी उस वक्त आपको मिलती है जब आप किसी तरीके से पार्किंसन का लॉ ब्रेक, और वो ब्रेक करने का तरीका क्या है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसे हर बंदा चाहता है रिच, फेमस बनना, वेल्दी बनना, लेकिन कुछ ऐसी उन लोगों की आदतें हैं जो लोग कामयाब हैं फाइनेंशियली, जो कि शायद हमें उस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती या बताई जाती, और जिस तरीके से एक्चुअल वो हैं हमें जो नज़र आता है वो फ़र्क है, और जो असल में है वो बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए जिनकी मंथली इनकम कोई 15 लाख रुपए महीने के हिसाब से थी, और वो बड़े परेशान थे कि गुजारा नहीं होता, और ख़र्चे बहुत बढ़ चुके हैं, गुजारा नहीं होता। अब आप सोचें 15 लाख रुपये महीना उसकी इनकम हो और वो कह रहा है गुजारा नहीं होता, और उसको बड़ी सेहत ख़राब हुई, बहुत स्ट्रेस में था। तो मुझे एक याद आया लॉ, और मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने कहा कि आपको याद है कि आपकी जब पहली तनख्वाह आई होगी तो आपकी तनख्वाह कितनी थी? तो मैंने कहा जी मेरी जो पहली तनख्वाह थी ज़िंदगी की वो तकरीबन 18,000 रुपया थी। तो मैंने कहा 18,000 रुपये से 15 लाख रुपया पहुँच चुके हैं, आपके अभी भी खर्चे पूरे नहीं होते, क्या आपको फ़र्क नज़र आता है? तो खैर वो सोचते रहे, लिखते रहे। मैंने कहा जी उस वक्त आप याद कीजिए जब आपकी तनख्वाह 18,000 रुपया थी तो उस वक्त आपका क्या हाल था। तो थोड़ी देर के बाद मुझे कहते हैं कि जब 18,000 रुपया तनख्वाह थी तो उस वक्त भी खर्चा पूरा नहीं होता था। तो आज मैंने कहा जी फिर आपको कुछ सवाल का जवाब मिला है। कहते हैं कि कुछ मिल भी रहा है, कुछ नहीं भी मिल रहा। मैंने कहा यही जवाब है जो हम सबको सोचने की ज़रूरत है, और ये एक्चुअली एक लॉ है। ये एक पार्किंसंस का लॉ है कि जैसे जो असल लॉ जो रिसर्च थी वो तो ये थी कि नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ा दें एक काम करने के तो काम खुद ही बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपने एक काम 4 घंटे में किसी को कहा है तुमने ये काम करना है, तो लोग वो 4 घंटे में काम कर देंगे। कल को आप आके ये कहें भाई 6 घंटे हैं, तो आपको लगेगा कि उनकी स्पीड कम हो जाएगी, अब वही काम 6 घंटे में होगा। इसका मतलब है काम एक्सपैंड कर जाएगा रिसोर्सेज जितने अवेलेबल हैं उसके हिसाब से। तो आप पहले 4 घंटे अवेलेबल थे तो वो काम 4 घंटे में हो रहा था, क्योंकि 6 घंटे अवेलेबल हो गए इसलिए अब वो काम 6 घंटे में अचीव हो रहा है। उसी लॉ को अगर आप इसी एग्जाम्पल पे जो मैंने आपको दिया लगाएं कि जैसे जैसे आपकी तनख्वाह या आपकी इनकम बढ़ती है आपके अखराजात बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आपके इनकम बढ़नी शुरू होती है आपके अखराजात भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो खर्चे आप ये समझते रहते हैं ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपके खर्चे ज़रूरत में हों। अक्सर चीज़ें आप वैसे ही मुआशरे को देख के या पीयर प्रेशर के साथ आपके खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो कामयाबी उस वक्त आपको मिलती है जब आप किसी तरीके से पार्किंसन का लॉ ब्रेक कर सकें, और वो ब्रेक करने का तरीका क्या है वो तो बाद में देखते हैं, लेकिन वो क्या है फ़िलॉसफी, वो ये है कि किसी तरीके से आप कॉन्शियसली शऊरी तौर पे अपने इनकम की रफ्तार के साथ अपने खर्चों की रफ्तार ना बढ़ाएं। यानी कि आपकी इनकम की रफ्तार अगर लेट्स से 20% है या 30% सालाना आप इनकम बढ़ा रहे हैं, तो आपके खर्चे 5% या 7% सालाना बढ़ने चाहिए, ताकि ये जो बाकी हैं वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसे सेविंग दे सके। इसके लिए बहुत विल पावर की ज़रूरत है कि आप वो कर रहे हैं कि जो आपने सारा कुछ कमाया है वो आप सारा कुछ खर्च करने की टेम्पटेशंस को रोक रहे हैं। और ये पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है इसी चीज़ के ऊपर चल रही है, और यही आज़ादी है। इसी तरह आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपया जिनकी इनकम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फ्री नहीं है। वो ये सोच नहीं सकते लग्जरी कि जी 1 महीना में काम ना करूं, क्योंकि उनके खर्चे उतने बढ़ चुके हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, पैसों से आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए, तो सिर्फ पैसे इनकम बढ़ाने से आपकी परेशानी ख़त्म नहीं होगी। जब तक कि आपकी इनकम एक्सपेंसेस का गैप इतना ना बढ़ जाए कि आपकी इनकम आगे निकल जाए और आपके एक्सपेंसेस पीछे चले जाएं, फिर तो आपको इनकम बढ़ाने का फ़ायदा हुआ। तो अगर आपने 15 लाख रुपया कमाने के बावजूद भी आपकी
खर्चे पूरे नहीं होते तो आप एक्चुअली 20 साल पहले जब आपकी 1 लाख रुपया तनख्वाह थी, आपके खर्चे पूरे नहीं होते थे, तो आप उसका मतलब है 15 साल के बाद भी उसी स्टेज पे खड़े हैं। टेक्निकली आप उसी स्टेज पे खड़े हैं कि आज भी आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो 15 लाख फिर वो मैटर नहीं करती अगर आपकी बेसिक प्रिंसिपल वही है कि आप हैंड टू माउथ ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपने आप की जो टेम्पटेशन को रोकिए और ख़र्चे सोच समझ के बढ़ाइए और ख़र्चों को स्लो रेट पे, स्लो स्पीड पे बढ़ाएं अपनी इनकम के मुताबिक। जो इनकम की बढ़ने की रफ्तार है उससे कहीं कम रफ्तार पे आपके ख़र्चे बढ़ने चाहिए और आपकी सेविंग्स की रफ्तार बढ़ जाए ताकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। तो ये जो नए बच्चे हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि हर बंदा ज़िंदगी में, दुनिया में पैसे की वजह से परेशान है। बदकिस्मती से मनी मैनेजमेंट के ऊपर हमारी किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में कोई कोर्स नहीं पढ़ाया जाता और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये चीज़ें अगर पढ़ा दी जाएँ तो इकॉनमी का पहिया चलता हुआ रुकता है। ये जो पूरी इकॉनमी चल रही है इसी वजह से चल रही है कि लोग ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो कि उनको नहीं पता कि वो ठीक नहीं है और वो लिए जा रहे हैं और चीज़ें ख़रीदी जा रहे हैं और ख़र्चे बढ़ी जा रहे हैं और वो प्रोडक्शन हो रही है और वो चीज़ें साइकिल चल रहा है, चल रहा है और चल रहा है। तो जो कामयाब लोग हैं, जो 1%, 2%, 3% फाइनेंशियली बहुत ही वेल्दी लोग आपको नज़र आते हैं, वो आपको, ये एक तो शोबिस के लोग हैं, लेकिन जो फाइनेंशियली फ्री लोग हैं उनकी जो अगर आप लाइफ देखें तो ये उनका कहते हैं ना अनटोल्ड सीक्रेट है। रिच और वेल्दी लोगों का ये अनटोल्ड सीक्रेट है कि वो अगर अपने जब कैरियर को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी हर साल में इनकम बढ़ने की रफ्तार हमारे खर्चे बढ़ने की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा थी, इसीलिए आज वो वेल्दी हैं। तो अगर आपने उसी रफ्तार से बढ़ाया तो फिर चाहे आप 15 लाख कमा लीजिए या 2 करोड़ रुपया महीने का कमा लीजिए, अगर आपके खर्चे उसी मुताबिक से बढ़ते रहे, उसी परसेंटेज से बढ़ते रहे, तो 2 करोड़ रुपया कमाने के बावजूद भी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। तो ये दुनिया में जो आपको नज़र आता है, जो लोग आपको फैशन के ट्रेंड्स दे रहे होते हैं और वो लोग जो रिच और वेल्दी हैं, उनके जो स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं वो बड़े फ़र्क हैं। जो 3% दुनिया को चलाती है उनके प्रिंसिपल आपको लगेगा टोटली फ़र्क हैं उन लोगों को जो 97% को पढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से वो 3% जो उनसे हैं वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आएगी और आप इसको याद रखेंगे। जज़ाकल्लाह।